बीजेपी को 11 साल हो गए, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आप हमेशा कांग्रेस को दोषी ही ठहराते हैं। फेल हो गई है रेखा सरकार। वो तो है ही, फेल ही हो गई, वो है ही क्या उसमें। अब पेंशनें रोक दी जाती है, बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं है, रेहड़ी पटरी वाले कितने परेशान हो रहे हैं। स्टेडियम में मेसी फुटबॉल प्लेयर, उनके सामने नारे लगते हैं, क्या ये देश का अपमान है पूरा? हम लोग के आदमी बेलदारी करता है, बेलदारी घर में बैठे हैं प्रदूषण की वजह से। हाँ, पॉल्यूशन की वजह से। रेखा गुप्ता जी से 3 सवाल करना चाहता हूँ। उन्होंने पॉल्यूशन के लिए क्या स्टैंड लिया, आने के बाद कोई घोषणा की? स्टेडियम में भी मुख्यमंत्री के नाम के नारे लगते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री है जो अभी भी बहाने लगा रही है। बहाना तो लगाएंगे लगाएंगे ना, सारी बीमारी तो देने वाला मोदी है इस चीज के लिए। दिल्ली प्रदूषण को लेकर के अब लगातार राजनीति बढ़ती जा रही है, जहां एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री इंटरनेशनल बेइज्जती, अपमान कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सहती हैं। स्टेडियम के अंदर उनके नाम के नारे लगते हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता बताती है कि पॉल्यूशन को लेकर के कितना परेशान है, लेकिन सरकार है जो पूरी तरीके से बेफिक्र नजर आती है। अब इस पूरे मुद्दे पर देखिए आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। फिर एक बार मुख्यमंत्री कह रही है कि पुरानी सरकार की देन है, विरासत में मिली हुई है, लेकिन दिल्ली वाले क्या सोचे, इसी पर बातचीत करेंगे। आप लोग, तमाम लोग महिलाएं हैं और महिलाओं को सबसे ज्यादा कह रहे हैं पॉल्यूशन की मार। क्या कुछ कहेंगी? मुख्यमंत्री तो बार बार कह रही है पुरानी सरकारों की देन। मुख्यमंत्री जी के पास पुराने कांग्रेस के टाइम के जो काम थे उसके सिवा कोई और नए काम नहीं है, और वो पुराने काम को ही रिपीट कर रही है। बार बार वो कह रही है कि सत्ता में जो कांग्रेस थी तब भी प्रदूषण था और आज है तब भी प्रदूषण है। तो जो आज तो बीजेपी की है सरकार, बीजेपी को 11 साल हो गए, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आप हमेशा कांग्रेस को दोषी ही ठहराते हैं। जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, हमें बोलने भी नहीं दे रही। निगम में 25 साल से कहीं ना कहीं बीजेपी ही रही है हमेशा से। जी 25 साल से बात साइड में बातचीत कर रहे हैं हम लोग, और यही हम देखिए मुद्दा बड़ा है, लेकिन प्रशासन और सरकार कहीं ना कहीं बेफिक्र नजर आ रही है। आप क्या कहेंगी? पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा बन गया है, स्टेडियम में भी मुख्यमंत्री के नाम के नारे लगते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री है जो अभी भी बहाने लगा रही है। बहाना तो लगाएंगे लगाएंगे ना, सारी बीमारी तो देने वाला मोदी है इस चीज के लिए। आगे आगे चलते हैं। हाँ, क्या कहेंगे? तो क्या मुख्यमंत्री मोदी तो अपने घूमने से फुर्सत मिले जब तो देश को देखेगा चीज के लिए। ये भी तो कह रहे मौसम का मजा लीजिए। मौसम का मजा वो क्यों नहीं ले रहे? वो क्यों नहीं ले रहे मौसम का मजा? जो पब्लिक को तंग करने में लगे हैं, स्कूल जाने में स्कूल के बंद कर रखा, स्कूल के बच्चों को स्कूल के लिए भी पढ़ाई के लिए वो हो रहा है चीज के लिए। वो भी तो मौसम का मजा ले इस चीज के लिए, उन्हें जब तक पता चले। नौकरी करने वालों को परेशानी है, स्कूल के जाने वालों को परेशानी है, बड़े बूढ़े को परेशानी है। इतनी बार फेल हो गई है रेखा सरकार। वो तो है ही, फेल ही हो गई, वो है ही क्या उसमें। अब सरकार फेल हो गई है, पूरी तरीके से फेल हुई है। कौन कहता है रेखा सरकार फेल नहीं, फेल ही हो गई है। हर तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। बुजुर्गों की पेंशनें रोक दी गई हैं, पेंशनें रोक दी जाती है, बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं है, रेहड़ी पटरी वाले कितने परेशान हो रहे हैं। हाँ, इस तरीके से होते राशन नहीं रोक पा रही है, रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारे को सब जनों को आके राहुल को बेफालतू में झूठे इंजाम वगैरह में लगा कर फंसाया जा रहा है। ये प्रदूषण क्या मुद्दा नहीं है रेखा सरकार के लिए? रेखा सरकार के लिए है, बिल्कुल है। क्यों वो कर रही हैं? राजनीति क्यों गलत तरीके से फैला रही हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जब कांग्रेस के टाइम के अंदर प्रदूषण चलता था तो गाड़ी से धुआं निकलता था, तब जो एशिया की सरकार थी कांग्रेस में, उन्होंने CNG ये सब लेके, और मेट्रो CNG सब कांग्रेस की देन है, इसमें बीजेपी का कोई देन नहीं थी। अब जब बीजेपी को मौका मिला है अपनी सत्ता में काम करने का, वो सिर्फ बुखलाई रहती है, झूठ बोलती है और उसको कोई काम नहीं है, क्योंकि उनको वोट चोरी करके स्टेडियम के अंदर मेसी मौजूद होते हैं और इंटरनेशनल मूवमेंट चल रही होती है, वहाँ पे सब कहते हैं बीजेपी हाय हाय, रेखा गुप्ता हाय हाय। उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके विदेश के लोग, बाहर के लोग, वो भी स्टेडियम में आके उनको हाय हाय करते हैं, क्योंकि प्रदूषण से लोग, दिल्ली तो छोड़ो, बाहर तक के लोगों को पता चल चुका है कि हमारी बीजेपी सरकार रेखा गुप्ता। ये मोदी सरकार का विदेशी डंका जो कहते हैं विदेशों तक बसता है, यही बसता है कि बीजेपी शर्म करो, रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, तुम मरो। क्यों कह रही है शर्म करो रेखा? शर्म करो। तो यहाँ पर देखिए और भी महिलाएं। हाँ, क्या नाम है मैम आपका? रेखा। हम लोग बातचीत कर, रेखा नाम है आपका। रेखा गुप्ता इस समय काफी चर्चाओं में है पोल्यूशन को लेकर के, क्या कहेंगे? रोक नहीं पा रही है क्या पोल्यूशन? बिल्कुल नहीं रोक पा रही हैं। ये तो आप लोग भी देख रहे हो कितना दिल्ली में पोल्यूशन है। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को जिनको दमे की शिकायत है घरों से बाहर निकल पा रहे हैं, अपनी जान की
जान देने के लिए तैयार हो गए। बच्चे इतना परेशान, अभी स्कूलों की छुट्टी भी कर दी है बच्चों की। स्टेडियम में मेसी फुटबॉल प्लेयर, उनके सामने नारे लगते हैं, क्या ये देश का अपमान है पूरा? अपमान किस बात का है मैडम? जो कब कहेंगे उनको ये बात बताइए। वो आ रही है उसके लिए देख नहीं रहे पोल्यूशन कितना है। आप ये देखिए ना, सही करा उन्होंने बिल्कुल, वहाँ पे जो भी बोला उन्होंने, जैसे नारे लगे हैं उसके लिए उसको वही बात है, बयान देना नहीं आता, बात करनी नहीं आती, एकाई यूआई करती है, उसको कुछ पता नहीं किसी चीज का। सक्षम नहीं है पोल्यूशन खत्म करने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो कह रही है पुरानी सरकार की देन है। किसकी सरकार की देन है? सब चले गए। पुरानी सरकार की देन है कह रही है। पुरानी सरकार क्या पोल्यूशन रखेगा? ये पोल्यूशन से लोग लगातार परेशान है, लेकिन सरकार हाथ खड़े कर रही है। देखिए, पोल्यूशन से तो जो परेशान है ही है। ये तो देख रहे हैं कि कल एक बुजुर्ग 51 साल का हमारे पड़ोस में था, वो दमे की सांस की वजह से मर गया वो। और आज मैं क्रियाक्रम मतलब वहीं से आया हूँ। लेकिन वो तो एक अलग बात है, दिल्ली का हर आदमी परेशान है। यहाँ प्रधानमंत्री तक, जो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल करके आया, 2500 रुपये हम महिलाओं को देंगे, हम सिलेंडर देंगे, हम ये देंगे, और ये मोदी की गारंटी ये कह करके आया था। आपने देख लिया, बिल्कुल झूठ। क्या देश का ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? जुमलेबाजी पहले कही थी कि 15 लाख का जुमला है, ये तो हर बार पे जुमला को भी कहा था खत्म कर देंगे। हाँ, प्रदूषण को कहा हम खत्म कर देंगे, लेकिन आज जो हमारे साथ हुआ, आज हमारे ऊपर लाठी प्रदूषण नहीं खत्म। नहीं, आज हमारे साथ जो लाठी चार्ज किया है, इसको कुछ भी मांग करेंगे लाठी चार्ज हो जाएगा। और लाठी चार्ज क्या, हमारे को देखो, मेरे कमर में देखो क्या हाल कर दिया है, लठ मार मार के। मैंने कहा एक बात कही थी कि हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी पर आपने ईडी लगाई, उनका दोष नहीं था, झूठा आपने केस बनाया। आज कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये केस झूठा था। उनको इतना परेशान किया गया, हम इसी बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, और हमारे साथ जो व्यवहार किया, मैं कहता हूँ हमारी बहन बेटियां भी मेरे साथ थी, उनको कुछ काम सरकार कर फेंका गया। मेरे को यहाँ देखिए कितना चोट लगी है, समझे ना। मैं इतना परेशान होकर के ही कह रहा हूँ, इतना दुखी, क्या हम अपना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? यानी अब स्वच्छ हवा की मांग करना भी एक क्राइम बन गया है। क्राइम बन गया, बीजेपी की गुंडागर्दी है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लाठीचार्ज नहीं चलना है। प्रजातंत्र का मतलब क्या है? प्रजातंत्र का मतलब हम अपनी बात रख सकें, लेकिन ऐसा हो गया बीजेपी के राज में कि हम अपनी बात भी नहीं रख सकते। आज ऐसा माहौल है, भय का माहौल है। मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रही है दिल्ली को, मुख्यमंत्री फेल हो गई। मुख्यमंत्री ने जो वायदे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। जमुना को साफ करने का वादा किया, नहीं हुआ जमुना साफ। सीवर नाली सब बंद है। पोल्यूशन का देख लीजिए, पुरानी सरकार की देन है मैडम। अभी अब देखो, पुराने पे आप कहना भाई पुरानी से पुराने लोगों की देन है। अब तो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया दिल्ली में? अभी तक कुछ काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ अभी तक। इन्होंने क्या हवा साफ कर दी? जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास जो छड़ी। मैडम, जितने दिन से ये हैं, तो अभी तक तो बहुत कुछ हो सकता था, पोल्यूशन पे कंट्रोल हो सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। जमुना पे नहीं किया कोई भी काम, सीवर नाली सब बंद है, टूटे फूटे पड़े। क्या कहेंगी महिलाएं हैं, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रही है दिल्ली को? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप क्या कहेंगी, पोल्यूशन से दिक्कत हो रही है? हाँ, सांस लेने में? हाँ, घर बच्चे ठीक से सांस ले? हाँ, सबके दिक्कत है। हमारा मजदूर आमदी है, घर में बैठे हैं 1 महीना से। बताइए हम लोग तब, हम लोग का इतना मजबूरी है, किराया हम लोग के आदमी बेलदारी करता है, बेलदारी घर में बैठे हैं पोल्यूशन की वजह से। हाँ, पोल्यूशन की वजह से। जो बंद कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया है। छोटे बच्चे हैं, बैठे हैं घर में, खाने पे लाले पड़े हैं हम। क्या लग रहा है, इससे आप लोगों को मुश्किल हो रही है? मुश्किल है कि बहुत दिक्कत है, मुश्किल आप बता रही हैं, हम खाने पे लाले पड़े हैं। तो सरकार रोक नहीं पा रही पोल्यूशन, आम जनता को परेशानी हो रही है। हाँ, गरीब आदमी के परेशानी। जो बेलदारी कर रहा तो बंद है कितना दिन से काम, तो नवंबर से बंद है, 11 नवंबर से। बताइए, तो कहाँ से हमारा बच्चे पालने? समय हो गया है, खत्म नहीं कर पाए। नहीं, खत्म ही नहीं कर रहे हैं। किराए पर रहने वाले हैं। अब बताइए हम लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से किराया देंगे? आप क्या कहेंगे सर? आप वो कह रहे हैं जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास, समय लगता है, पुराने 27 साल की बीमारी है, थोड़ा टाइम। आप देखिए, शीला जी ने भी जादू की छड़ी घुमाई थी। 70,000 पेड़ दिल्ली में लगाए थे उन्होंने। इन्होंने कौन सा स्टेप लिया? ये कह देने से पल्ला झाड़ लेते हैं, ये इससे कौन सा फर्क पड़ने वाला? आप ये देखिए कि शीला जी ने एक जगह पे वृक्ष लगाए। आप देख लो, ग्रीन दिल्ली का उन्होंने जो नाम दिया, वो शीला जी ने दिया। वो भी तो कोशिश कर रही है, तंदूर बंद कर रही है। देखिए, कह रही हैं, देखो, तंदूर बंद कर दिया, घरों के रोजगार बंद हो गए लोगों के। ये कोई अल्टरनेट नहीं है ना। अभी आपको देखो, इन्होंने बताया कि मजदूरी नहीं हो रही है, और
कुछ नहीं हो रहा, लोग घरों में बैठे हैं। ग्रेप 2 लगा देने से काम हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन अब तो ग्रेप 4 लगा दिया, कह रहे गाड़ियों को पेट्रोल नहीं देने देंगे, बाहर की गाड़ी नहीं। तो आप एक बात बताइए, इमरजेंसी किसी के साथ है वो क्या करेगा? सामाजिक काम थोड़ी रुक जाएंगे। सामाजिक काम ना रोक करके इन्हें स्टेप लेना चाहिए। चलो मैंने माना कंस्ट्रक्शन काम रोक दिया, लेकिन आप ये देखो कंस्ट्रक्शन काम तो आपने रोक दिया, आप जो मेन चीज रुकनी चाहिए वो तो रोक ही नहीं रहे। वो तो रोक ही नहीं रहे ना। मंशा नहीं है क्या रोकने की? कोई मंशा नहीं है। आप ये मुझे बता दो पूछ करके। मैं रेखा गुप्ता जी से 3 सवाल करना चाहता हूँ। उन्होंने पॉल्यूशन के लिए क्या स्टैंड लिया? आने के बाद कोई घोषणा की कि हम इतने 1000 वृक्ष लगा रहे हैं या हम इसके लिए कर रहे हैं? चाइना से एक प्रोजेक्ट आया था पहले, उस पर यहाँ से लोग गए थे, वो पंखे लगने थे, कहाँ कहाँ लगने थे, वो इन्होंने लैंडमार्क देखा और वो सब किया, लेकिन आज तक लगा नहीं पाए। तो क्या किस चीज़ की कमी है? फंड प्रचार हो रहा है, सिर्फ दिखाया जा रहा है कि रोकने की। देखिए ये प्रचार वाली सरकार है, लोगों को पागल बना रही है। मोदी जी ने कांग्रेस के जमाने का हुआ है, आम आदमी देखो आज आप किसी से पूछ लो, कांग्रेस ने जो किया वो बरकरार है और लोग उसी पर जीवित हैं। लोग उसी पर जीवित है। इन्होंने नई फेल है ट्रिपल इंजन सरकार। हाँ, नई कौन सी? कोई इंजन नहीं, इनका एक भी इंजन नहीं चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए प्रदूषण पर हम चर्चा कर रहे थे, मुख्यमंत्री और जो हमारे पर्यावरण मंत्री वो लगातार कह रहे हैं कि देखिए हम वचनबद्ध है प्रदूषण रोकने के लिए। ग्रेप 4 लगा दिया गया है, कई रोक भी दिल्ली में अब लगा दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि पिछले कई महीनों से दिल्ली लगातार कह सकते हैं जहरीले सांसें भर रही है, लेकिन आम जनता परेशान, लेकिन सरकार पूरी तरीके से जो है इस पूरे मुद्दे पर विफल नजर आती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।